छोटे शहरों में भी प्राधिकरण होंगे। देखिए खबर, लोक भवन में बुधवार को योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरित किया है। आगे और देखिए खबर, चीन के उत्पादों को हमने बाजार से दूर किया है। योगी ने कहा है चीन के उत्पादों को हमने अपने मार्केट से बहुत दूर किया है, यही हमारे एमएसएमई यूनिट्स की ताकत का परिणाम है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या हो सकता है। अगर हमारे घर का उत्पाद मार्केट में छा रहा है तो हमें भी उसे प्रोत्साहित करना होगा, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। ये कितनी खुशी की बात है कि दुश्मन देश का जो उत्पाद मार्केट से दूर हो रहा है। चलिए दूसरी खबर और देख लेते हैं। खुलासा, 5 वर्ष में 22,000 चुनावी बॉन्ड की हुई बिक्री। भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने संविधान पीठ के आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का ब्यौरा भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया करा दिया है। एसबीआई ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। बैंक की ओर से दी जो जानकारी के मुताबिक राजनीतिक दलों ने 22,030 बॉन्ड ही बनाए हैं, 187 बॉन्ड बनाए नहीं गए हैं। इनकी राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा की गई। एसबीआई अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने हलफनामा दाखिल किया है। तो एसबीआई के अध्यक्ष याद रखना दिनेश कुमार। आगे चलिए दूसरी खबर देखते हैं। आवेदन ऑनलाइन भरकर प्रिंट भी जमा कराना होगा। सीए, भारत में सीए लागू हो गया है, लेकिन भारतीय नागरिकता को लेकर कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है। मसलन नागरिकता के लिए कहाँ, कैसे और किस रूप में आवेदन करना होगा, पैसे, आवेदन और पात्रता से जुड़े सवालों के जवाब। मैं विदेश हूँ, मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कैसे, कहाँ से आवेदन करना चाहिए। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर www.indiancitizenship.online.nic.in देखें। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(6) के अंतर्गत अपनी पात्रता की जांच करें और संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भरें, दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क अदा करें। मुझे आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी कहाँ जमा करनी होगी। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन की प्रिंट आउट को जिस क्षेत्र का आवेदक निवासी उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर उपायुक्त के कार्यालय में जमा करना होगा। यदि आवेदक भारत से बाहर रहा है तो आवेदन का प्रिंट आउट काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया के पास जमा करना होगा। मुझे अपनी नागरिकता आवेदन के संबंध में हुई प्रगति स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा। आवेदन की स्थिति की जानकारी www.indiancitizenship.online.nic.in से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ईमेल व एसएमएस के जरिए भी सूचित किया जाएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। जिला कलेक्टर ने कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद इस पर नागरिकता नियम 2009 के नियम 12 और उसमें उल्लेखित समय सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों की उपयुक्तता के आधार पर मामलों का निपटारा करते हैं। अगली दूसरी खबर देखते हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनेगा। आगे और खबर देखते हैं। गुजरात और असम में बुधवार को 3 सेमीकंडक्टर केंद्रों की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा है हमारी सरकार दूरदर्शी सोच और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। आज हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जल्द ही वैश्विक शक्ति बनेगा। मोदी ने देश के सेमीकंडक्टर विनिर्माण का केंद्र बनाने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब भारत वादा करता है तो उसे पूरा भी करता है। उन्होंने कहा है कि चिप निर्माण असीम संभावनाओं के साथ विकास का द्वार खोलता है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 साल पहले हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन का ऐलान किया था, घोषणा की थी कि हम पहले करेंगे। कुछ ही महीनों में हमने MOU पर हस्ताक्षर किए। आज हम 3 परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। भारत वादा करता है तो उसे भी पूरा करता है। उन्होंने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में पहले ही दशकों पीछे है, लेकिन अब एक भी पल नहीं गवाएगा। चलिए दूसरी खबर इधर और देख लेते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर संयंत्र चिप आपूर्ति करके चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों को सेवाएं देंगे और आने वाले वर्षों में लगभग 72,000 रोजगार पैदा करेगा। तो चिप का उत्पादन दिसंबर 2026 में वैष्णव ने कहा है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धोलेरा संयंत्र से सेमीकंडक्टर का जो उत्पादन है दिसंबर 2026 से होने लगा। माइक्रोन संयंत्र से चिप दिसंबर 2024 तक आएगी।